नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आलू सब्जियों का राजा, खाना वेज हो या नॉन वेज, किसी भी इलाके का हो, आलू के बिना सब्जियों का स्वाद अधूरा है। लेकिन अब वही आलू देश में सियासत की लड़ाई का हिस्सा बनता जा रहा है। बिहार में आलू उगाने वाले किसान अपनी मेहनत की कीमत हासिल करने के लिए खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हैं। बिहार में खेत से लेकर सड़क और मंडी से लेकर मार्केट तक आलू ने भूचाल मचा रखा है। बिहार में आलू किसानों की हालत और मजबूरी पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आलू उत्पादक मूल्य निर्धारित करो, निर्धारित करो, निर्धारित करो। किसानों के उत्पाद का लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेठ हो कि हो पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है। छूटे कभी संग बैलों का, ऐसा कोई याम नहीं है। मुख में जीभ, शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं है। वसन कहाँ, सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है। किसानों के उत्पाद का लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैलों के ये बंधु वर्ष भर क्या जाने कैसे जीते हैं। बंधी जीभ, आंखें विषम, गम खा शायद आंसू पीते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, सड़कों पर बिखरे और कुचले जा रहे आलू की खेप को देखिए। जिस 20 से 30 ग्राम आलू चिप्स को पैकेटों में सील बंद करके 20 से 50 रुपए का बेचा जाता है, जो आलू समोसे के अंदर जाकर देश को जायका देता है। सब्जी कोई भी हो, आलू की एंट्री भर से ही खाने का स्वाद 4 गुना हो जाता है। उस आलू के दाम के लिए किसानों को सड़कों पर उतर कर अपनी मेहनत कुर्बान करके हुक्मरानों के सोते दिमाग को जगाना पड़ रहा है। इस हालात और इन तस्वीरों के पीछे की दर्दनाक सच्चाई ये है कि बिहार में व्यापारी किसान को आलू पर 4 रुपए भी देने को तैयार नहीं। यही वजह है कि बिहार में आलू पैदा करने वाले किसान गुस्से में हैं। सब्जी और फलों का समर्थन मूल्य देना होगा। बेगूसराय समेत पूरे बिहार में इस बार आलू की पैदावार काफी अच्छी हुई है, लेकिन किसानों को 4 रुपए किलो भी खरीदार नहीं मिल रहा है। कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए जगह भी नहीं। ऐसे में किसानों का कहना था कि नेशनल हाईवे पर आलू फेंकने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। किसानों ने बताया कि आलू की खेती का लागत का मूल्य का आधा दाम भी नहीं मिल पा रहा है, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगले साल से किसान आलू की खेती छोड़ने को मजबूर होंगे। लेकिन इस बार आलू किसानों की कमर तोड़ रही है। कम रेट ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। आलू जान पर खेल करके किसान पैदा करते हैं, लगाते हैं, और आलू को सरकार की मंडी की व्यवस्था और स्टोरेज की व्यवस्था नहीं रहने के कारण किसान चारों खानी चित हो जाते हैं, और आज आलू निकालने की मजदूरी भी किसानों को नहीं मिलने की हालत हो गई है। 1700 रुपये क्विंटल में जो आलू बोया गया, आज 400 रुपये क्विंटल में कोई लेने वाला नहीं। और आज हालत ये है कि अब न तो मजदूर आलू निकालना चाहता है और किसान का आलू लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए अब किसानों की मजबूरी है कि वो खेत से निकाल के सड़क पर आलू फेंक देने के लिए मजबूर हो जाएगा। उनका अब अथिये नहीं मिल रहा है, जड़ सामान्य नहीं मिल रहा है, जे बेकन कोई महाजन कबूले नहीं कर रहा है जो हम आलू लें।
4 रुपए में भी नहीं तैयार हैं कि जो आलू हम नगद आपसे ले लेंगे। कोई पूछे नहीं मजदूर मिलता है आलू पर कोरोने के लिए, नहीं पैसा है जो मेरे पास में जो हम आलू करवा दे। खेत में है पड़ा, हमारा पैसा नहीं है जो हम कोल्ड स्टोर भेजे, क्या करेंगे? खेत में रहेगा या रोड पर बिक देंगे। सरकार व्यवस्था रहता तो सर हम सरकार के भी ना पहुंचा देते, हमका उचित रेट मिलता। हमको व्यवस्था नहीं है, इसी कारण न कोई नहीं ले रहा। हमको व्यवस्था सर मिले, मूलधन मिले जो हमें उपजा कर और सरकार के दें आलू व्यवस्था। नुकसान आप जोड़ न लीजिए, जो शुरू से जोन 150 के कमाता है उसको भी मजदूरी दिए, दो गो खुरपी दिए, दो गो बारी पानी दिए, 5 बारी स्प्रे किए, हर स्प्रे में बीघा में 1200-1500 को हर खेप लगा। सब जो किसान कर रहे हैं आलू का खेती, सबका नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान हुआ है। धूप, आंधी, बारिश, ठंड सब कुछ झेलने के बाद अपने मेहनत के चंद रुपयों के लिए किसानों का ये गुस्सा 100% जायज है। लेकिन एसी में बैठे आला अधिकारियों को किसानों का ये आलू प्रदर्शन सही नहीं लगता। अधिकारियों का मानना है कि किसानों को इस तरह आलू बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों पर दोष मढ़ रहे हैं, जांच के आदेश दे रहे हैं, दोषी होने पर कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इस तरह के आश्वासन पेट नहीं भर सकते, किसानों के आंसू नहीं पोंछ सकते, उनके दर्द को कम नहीं कर सकते। इस समय चूंकि इस साल आलू का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है, मौसम भी अनुकूल था और आलू का उत्पादन ज़्यादा होने और मार्केट में डिमांड कम होने के चलते किसानों को उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते किसान अवश्य परेशान हैं। अभी आलू फेंकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसलिए किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेगूसराय ज़िला में 16 से 17 कोल्ड स्टोरेज जो हमारे कार्यरत हैं, यहाँ से हम लोग को क्योंकि हमारे जिला उद्यान पदाधिकारी इसके वो होते हैं, कंट्रोलिंग भी होते हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि वो इस संबंध में सभी कोल्ड स्टोरेज से स्थिति की आकलन कर लें और अगर कहीं ऐसा मामला संज्ञान में आता है कि कोल्ड स्टोरेज किसानों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि स्पेस नहीं है और उनके आलू को जमा करने में कुछ दिक्कत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सड़कों पर ही नहीं, खेतों में भी आलू उगाने वाले किसान परेशान हैं। खेतों में आलू की खेप निकली पड़ी है, बदलता मौसम आलू को सड़ा रहा है, लेकिन किसान मजबूर है। वो ना आलू बेच सकता है, ना आलू से साल भर अपना गुजर बसर कर सकता है, ना अपनी मेहनत को यूं ही बांट सकता है और ना ही इस तरह अपनी फसल को सड़ते हुए देख सकता है। किसानों का दर्द जानने और समझने के लिए न्यूज़ 24 पहुंचा उन खेतों में, किसानों के बीच जिन्हें इन किसानों ने खून पसीने से सींचा है। न्यूज़ 24 की टीम पहुंची बेगूसराय के बछवाड़ा का झमटिया टोला में। किसान जिस फसल को मेहनत कर अपने खेतों में उगाता है और उस फसल को देखिए ये अपने खेतों में ही छोड़ने को विवश है। ये तस्वीर बेगूसराय के बछवाड़ा की है, जहाँ पे ये इलाका मक्का और आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे करीब 1000 बीघा जो एकड़ है उससे ज़्यादा में ये फसलें होती हैं, क्योंकि साल में एक ही फसल होती है, दियारा का इलाका होता है और सारी कमाई जो है उनकी इसी पर निर्भर करती है। इसकी जो कमाई होती है उसी से घर परिवार का खर्च चलता है और सालों भर चलता है। लेकिन इस बार जो नतीजा निकला है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आलू का जो दाम घटा है। 1500 रुपये क्विंटल इन लोगों ने बीज खरीदे, उसके बाद मेहनत की, बुआई की, रुपाई की और अब जब फसल तैयार है तो इनके खरीदार नहीं हैं। स्थिति यह है कि ये तमाम आलू खेत में ही पड़े हुए हैं, न तो मज़दूर मिल रहे हैं, क्योंकि जब मज़दूरी लगाएंगे उसकी लोडिंग करेंगे और मंडी तक जाएंगे तो वो रेट भी इन्हें महंगा पड़ रहा है। इस स्थिति में किसान मजबूर हैं कि अपनी फसल को वो खेतों में ही छोड़ दें और इसी में ही गलने दें, ताकि इससे उन्हें जो रेट है वो जो ज़्यादा जो नुकसान उन्हें उठाना है वो ना उठाना पड़े। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किसान कितने परेशान हैं। यहाँ पे इस इलाके में हमने कई किसानों से बात की और सभी का एक ही कहना है कि जो रेट है, जो अगर ये एमएसपी के अंदर होता तो कम से कम इन्हें एक उचित मूल्य मिलता। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इन्हें 1200 से 1300 रुपये प्रति क्विंटल मिला था, लेकिन इस बार जो रेट है वो सिर्फ 400 रुपये क्विंटल इन्हें मिल रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी ही नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की स्थिति में अपनी फसलों को खेतों में ही छोड़ने पे ये विवश है। यहाँ हजारों एकड़ में किसान सिर्फ मक्का और आलू की खेती करते हैं, क्योंकि ये दियारा इलाका है।
यहाँ सिर्फ साल भर में रबी की फसल होती है। इसी फसल की कमाई से साल भर का खर्च निकलता है। लेकिन इस बार तो किसान दोहरी मार झेलने को विवश है। इस बार फसलों की बम्पर पैदावार किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित होती दिख रही है। अक्सर मंडियों में ज्यादा फसल पहुंच जाने से कीमतें गिर जाती हैं। कीमत गिरने के शिकार इस बार आलू की फसल हो रही है। किसानों को 3 से 4 रुपए प्रति किलो दाम भी मिलना मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे में किसान आलू को खेतों में ही नष्ट करने के लिए मजबूर है, क्योंकि जो दाम मिल रहा है उसमें ढुलाई का खर्च भी नहीं निकल रहा है। परेशानी है जो लेबर नहीं होता है, अपने से खून रहे हैं, कैसो निकाल रहे हैं, जो मक्का को जान बचा रहे हैं। यह परेशानी हमको साथ है। रेट नहीं है, मैंने नहीं आ रहा है। कैसे रेट चल रहा है? रेट वही 4 रुपये भी 4.5 रुपये, वो लेबाल भी नहीं है कोई। खुना हुआ है, ये सही रहा है। किलो से सड़ जाएगा अगर नहीं निकलेगा। हाँ सब है, देखियो न फुक्का बतबै छौ से है, देखियो ऊपर नीचे चल गेले, उ फुक्का भए गेले। उ पानी जते पर गिरते उ सब के सराय देते। यह सब परेशानी है अभी पर। हाँ सोचियो, आप लोग का तो पूरा परिवार का खर्च सब कुछ इसी फसल पे होता है। सब चीज एक फसल है, दोबारा फिर होता भी नहीं है। क्या बाढ़ आएगा, गंगा जी बढ़ेगा, ये डूब जाएगा। मकई कटते कटते कोनो साल मकईयो डूब जाता है, छान कर को बाल ले जाते हैं।